एक समय की बात है। हरे भरे जंगलों और सुनहरी खेतों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। इस गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था भोला। नाम तो भोला था ही, स्वभाव से भी वह बिल्कुल वैसा ही था, सीधा सादा, पर थोड़ा कम अक्ल का। लोग उसे प्यार से भोला लकड़हारा कहते थे, मगर कुछ लोग उसे पीठ पीछे बेवकूफ लकड़हारा भी कहते थे। भोला रोज सुबह अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर जंगल जाता, पेड़ काटता और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करता। मेहनत से कमाता था, पर अकल से काम लेना उसे कभी नहीं आया। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे भोला, तू दिल का अच्छा है, पर दिमाग थोड़ा चला लिया कर। एक दिन की बात है। भोला सुबह सुबह जंगल पहुंचा। आसमान साफ था, पक्षी चहचहा रहे थे, हवा में ताजगी थी। उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ है, जिसकी टहनियां बहुत घनी हैं। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ की डालियां काट लूं, तो आज बहुत लकड़ी मिल जाएगी। भोला ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ की सबसे बड़ी टहनी पर जा बैठा। अब देखो उसकी मूर्खता। वह जिस डाल पर बैठा था, उसी को काटने लगा। पास ही खेत की मेड़ पर एक बुजुर्ग किसान बैठा था। नाम था राम सिंह। उसने यह नजारा देखा और सिर पकड़ लिया। वह बोला, अरे ओ भोले, तू क्या कर रहा है रे? जिस डाल पर बैठा है, उसी को काट रहा है। भोला ने नीचे देखा और हंसते हुए बोला, अरे बाबा, तुम अपने काम से काम रखो। मैं रोज लकड़ी काटता हूं, मुझे पता है कैसे काटनी है। राम सिंह ने फिर समझाया, बेटा, अगर तू इसी डाल को काटेगा तो गिर जाएगा। लेकिन भोला ने ध्यान नहीं दिया। वह अपनी धुन में लगा रहा। थक थक थक। कुल्हाड़ी की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। राम सिंह ने हार मान ली और बोला, ठीक है, जब गिरेगा तब समझेगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। भोला मुस्कुराया और बोला, देख लेना बाबा, कुछ नहीं होगा। और उसने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाई। कुछ ही बार में टहनी टूट गई। धड़ाम! भोला नीचे जमीन पर गिर पड़ा और उसके सिर पर मिट्टी पत्ते गिर गए। कुछ देर तो उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर उसे याद आया, बाबा ने कहा था मैं गिर जाऊंगा। और सच में गिर गया। अब भोला डर गया। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि वह बाबा कोई साधु या भविष्यवक्ता हैं, जिन्हें सब पता होता है। वह सिर पकड़कर बोला, हाय राम, वह बाबा सच बोल रहे थे। अब अगर मैं घर गया तो शायद मर जाऊं। उन्होंने तो भविष्य देख लिया था। घबराहट में वह भागता हुआ राम सिंह के पीछे गया। बाबा, बाबा! वह चिल्लाता हुआ उनके पास पहुंचा। राम सिंह ने पूछा, अब क्या हुआ रे भोले? भोला ने कहा, बाबा, आपने जो कहा था वही हुआ। मैं गिर पड़ा। अब मुझे बताओ, मैं कब मरूंगा? राम सिंह हंसी रोक नहीं पाए। बोले, अरे पगले, मैंने तुझे बस चेतावनी दी थी, कोई भविष्यवाणी नहीं की। दिमाग लगाता तो तू खुद बच जाता। लेकिन भोला तो मानने वाला कहाँ। वह बोला, नहीं बाबा, आप जरूर कोई ज्ञानी महात्मा हैं। कृपा करके बताइए, मेरी मौत कब होगी? राम सिंह ने मजाक में कहा, ठीक है, जिस दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा उसी दिन तू मर जाएगा। भोला ने यह बात गांठ बांध ली और घर चला गया। अब हर सुबह उठकर सूरज को देखता, पूर्व में निकला या पश्चिम में। जब भी सूरज उगता, वह राहत की सांस लेता। अच्छा हुआ आज नहीं मरा। लेकिन भोले की मूर्खता यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन वह गांव के मंदिर में गया। वहां पंडिताजी आरती कर रहे थे और लोग नारियल चढ़ा रहे थे। भोला ने देखा कि लोग भगवान को दूध, फल और पैसा चढ़ा रहे हैं। उसने सोचा, अगर भगवान सब कुछ सुनते हैं तो क्यों ना मैं भी मांग लूं। वह जोर से बोला, हे भगवान, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। पंडित जी बोले, अरे बेटा, ऐसे चिल्लाते नहीं, मन से प्रार्थना करते हैं। भोला बोला, मन से मांगने पर क्या भगवान सुनेंगे? पंडिताजी ने कहा, हाँ, अगर सच्चे दिल से मांगेगा तो जरूर देंगे। भोला ने रात भर सोने का सपना देखा। अगली सुबह वह जंगल गया और एक झील के पास बैठ गया। उसने कहा, भगवान, अब तो मुझे सोना दे दो। लेकिन झील से कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसका पैर फिसला और वह झील में गिर गया। झील गहरी थी, पर भगवान का कोई चमत्कार नहीं हुआ। किसी तरह तैरकर बाहर निकला और बोला, लगता है भगवान भी मुझसे नाराज हैं। अब भोला थक गया था। उसने सोचा, शायद मैं बहुत बेवकूफ हूं। लेकिन उसी वक्त उसकी नजर
झील किनारे पड़े एक चमकते सिक्के पर पड़ी। उसने उसे उठाया और खुशी से झूम उठा। वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। वह दौड़ता हुआ गांव गया और सबको दिखाने लगा, देखो, भगवान ने मुझे सोना दिया। गांव वाले हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे भोले, यह तो बस पीतल का सिक्का है। भोला बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो यह भगवान का तोहफा है। उस दिन से गांव वालों ने उसे बेवकूफ लकड़हारा कहना शुरू कर दिया। पर भोला को इसकी परवाह नहीं थी। वह हंसता रहता, काम करता और कहता, अगर दिल सच्चा हो तो मूर्खता भी भाग्य बन सकती है। समय बीता। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि भोला भले ही अक्ल में थोड़ा कम था, पर उसका दिल साफ था। वह किसी से बुरा नहीं सोचता था, किसी से झगड़ा नहीं करता था। एक दिन गांव में आग लग गई। लोग अपने घर बचाने में लगे थे। तभी भोला ने देखा कि एक बूढ़ी औरत के घर में आग लगी है और वह अंदर फंसी हुई है। सब लोग डर के मारे पास नहीं गए, पर भोला भागकर अंदर गया और उस औरत को बाहर निकाल लाया। गांव वाले हैरान रह गए। वहीं भोला, जिसे सब बेवकूफ कहते थे, सबसे बहादुर निकला। उस दिन सबने माना, भोलापन अगर नियत में हो तो वह मूर्खता नहीं, मासूमियत कहलाती है। राम सिंह बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, देखा भोले, अब समझ आया, अकल से नहीं, दिल से चलने वाला ही सच्चा इंसान होता है। भोला मुस्कुराया और बोला, बाबा, अब मैं समझ गया, पर अब भी मैं रोज सूरज देखता हूं, कहीं पश्चिम से तो नहीं निकल रहा। यह सुनकर पूरा गांव ठहाका मारकर हंस पड़ा। भोला भी हंसा, क्योंकि अब उसे पता था कि जिंदगी की सबसे बड़ी अकद्ल सादगी और भोलापन है। सीख। कभी कभी हम दूसरों की बातों को नजरअंदाज करते हैं और बाद में पछताते हैं। समझदारी सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में भी होती है। भोले लकड़हारे की तरह हमें भी अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भोलापन अगर सच्चा हो तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।